हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्सेल पर एक बिगनर हैं और उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप किस तरीके से फॉर्मूले वगैरह जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए, लाइक जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम एडवांस फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर आप अदर फंक्शंस का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम काम कर रहे हैं, कोई डेटा बना रहे हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ में कैलकुलेटर लेके बैठेंगे कि हमें कोई वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना है। ऐसा तो नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा एक्सेल ही एक जो पूरी तरीके से क्या है, एडवांस है। हमें सारे फॉर्मूले उसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं उधर और साथ में कैलकुलेटर लेके बैठेंगे और फिर उसके बाद फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वहाँ पर हम डाल रहे डेटा। अगर हमें चेंज करना पड़ा डेटा तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम सबसे पहले तो एक्सेल के ऊपर बेसिक फॉर्मूले लगाना सीखते हैं कि अगर आपको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या फिर आपको किसी वैल्यू की परसेंटेज वगैरह निकालनी है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक रफ डेटा बना रखा है जिसके अंदर मैं आपको जस्ट बेसिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूले। तो मैंने हेडिंग भी उसी तरीके से यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे जिसके अंदर आप अलग अलग फॉर्मूले से डेटा को ऐड करना सीखेंगे, प्लस करना सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू या फिर किसी नंबर को एक दूसरे से माइनस करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, देन उसके बाद परसेंटेज है, फिर डिवीज़न है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आप सबसे पहले बेसिक को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें बेसिक फॉर्मूले लाइक जैसे कि प्लस माइनस ही है तो ये सब हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा तो फिर हमें आगे जाने में भी कोई बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। और कोई भी फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो फिर उस फॉर्मूले को भी सही तरीके से हम यहाँ पर लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एडिशन। एडिशन मीन्स कोई भी डेटा अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो कॉलम्स बना रखे हैं, नंबर ए, नंबर बी। देन मुझे यहाँ पर एडिशन करना है, दोनों को प्लस करके लिखना है यहाँ पर आंसर निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अब सबसे पहले आपको एक्सेल के ऊपर इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाने से पहले आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है इक्वल टू लगाना, ठीक है। इक्वल्स टू लगाते ही आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्सेल जो है फॉर्मूले को एक्टिवेट कर देता है सभी सेल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमें क्या करना है, नंबर ए को प्लस करना है तो हमने नंबर ए को सिलेक्ट किया। फिर किसके साथ प्लस करना है, नंबर बी से प्लस करना है। तो यहाँ पर हम बीच में एक प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस लगा करके यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू जो भी आपका नंबर, जैसे कि यहाँ पर नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड कॉलम में हमारे पास नंबर बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड होकर के आ गया, मीन्स 5 + 3 = 8 हो गया। अब जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, क्या वो फॉर्मूला एक्चुअल में इस वैल्यू के ऊपर लगा है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि ये जो हमने फॉर्मूला लगा दिया है वो कहाँ से लग गया, मीन्स ऐड तो हो गई वैल्यू। अब अगर क्या है, ये वैल्यू फॉर्मूला जो लगा है वो आपके सेल पे लगा है या फिर आपकी वैल्यू पर लगा है। लाइक जैसे कि दोनों अलग अलग सेल में अलग अलग वैल्यूज़ है, 5 और 3। यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो क्या ये फॉर्मूला इस वैल्यू के ऊपर लगा है कि हाँ 5 + 3 को इसने टोटल करके यहाँ पर लिख दिया है? नहीं। जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल के, एंटायर एक्सेल के ऊपर जो भी आपको एक छोटा सा भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला जो है वो एक सिर्फ वैल्यू के ऊपर ऐड नहीं होता है, वो फॉर्मूला लगता है उस सेल के ऊपर। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर भी एग्जांपल दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू है, बट अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, कोई 5 की जगह पर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो क्या इसका आंसर सेम रहेगा, 8 रहेगा? क्यों? क्योंकि हमने तो 5 + 3 किया था तो 8 ही रहना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं वैल्यू को चेंज करके तो आपका आंसर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रूव होता है कि आपका जो फॉर्मूला लगता है वो एक्सेल की वैल्यू के ऊपर नहीं लगता है, जो आपने वैल्यू लिखा वो उसके ऊपर नहीं लगता है, आपके सेल के ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मेथड से यहाँ पर हमने डेटा को जो है ऐड करना सीखा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू लगा करके आपको पहले आपको नंबर सिलेक्ट करना है, जो भी नंबर आपको ऐड करना है, फिर प्लस का साइन लगा करके दूसरे नंबर्स को सिलेक्ट करते जाना है। और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 कॉलम्स है, इसलिए हमने 2 कॉलम्स का ही डेटा लिया है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कॉलम्स है और इससे ज़्यादा नंबर्स वगैरह है तो आप वहाँ पर उन सभी को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का। सम, आपने एक्सेल के ऊपर सम करना तो सुना ही होगा कि हाँ सम का एक फॉर्मूला होता है। सम का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू दी हुई है, उन सभी को हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल करके लिखना है, मीन्स सम करना, सभी का टोटल करना है। तो यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वल्स टू लगाएंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला बिना इक्वल्स टू के यहाँ पर वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है।
ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सामने में लिखा हुआ है, नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे, कॉमा दे करके, ठीक है। आप यहाँ पर कॉमा भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर दिया। फिर इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप कॉमा का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिना कॉमा दिए हुए भी डायरेक्ट नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो वैल्यू है वो एक साथ ऐड होकर के आ गया। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं, आपको यहाँ पर एक रेशियो शो हो रहा होगा, जैसे कि C10:D10। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने एक साथ सिलेक्ट किया हुआ है वो रेशियो दिखा रहा है कि आपने C10 से लेकर के D10 तक के कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर रखा है और उन सभी को यहाँ पर आपने सम की हेल्प से ऐड कर रखा है। सेम चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पर भी क्या किया है, फॉर्मूला सेल के ऊपर अप्लाई किया है, कोई भी वैल्यू के ऊपर नहीं किया है। इसमें भी अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, जो भी आंसर आपका है वो चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सेल कर क्या रहा है, यहाँ पर आपके जो डेटा है उसको एकदम अच्छे तरीके से आपके डेटा को मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सपोज करो ना कि अगर आपकी कोई वैल्यू चेंज करनी है सडनली, तो आप पूरा फॉर्मूला तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्योंकि आपने सेल के ऊपर लगाया हुआ है, तो सिर्फ एक एंटायर वैल्यू आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपने यहाँ पर क्या किया, चेंज कर दिया, और फिर आपका साथ में आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको आंसर से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि हाँ मेरा आंसर यहाँ पे ख़राब हो जाएगा या फिर मुझे आंसर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल आपका एक सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, एक सुपर पावर जैसा आपका यहाँ पर AI रोबोट है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अलग अलग फंक्शंस में यहाँ पर काम करवाना है इससे, ठीक है। आप इसको जैसा आप एक कमांड देंगे ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर एडिशन में आपको मैंने बताया दो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक तो सिंपल है कि आप नॉर्मली इक्वल टू लगाएंगे, देन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके प्लस का साइन दे करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेटा को ऐड कर लेंगे। दूसरा मैंने बताया है यहाँ पर आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम लगा करके ब्रैकेट ओपन करके नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करना मैंडेट है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किए बिना आपका फॉर्मूला जो है वो अटकेगा या फिर यहाँ पर जो है वो उसको नहीं होने देगा। तो ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर वर्क कर जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर से जो अपने सेल्स को क्या किया, ब्लैंक कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताने वाला हूँ एक्सेल के ऊपर कि अगर आपको डेटा को सम करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको दो मेथड बता दिया, जिसमें आपने एक नॉर्मली सिलेक्ट करके वैल्यू को ऐड कर दिया, दूसरा मैंने बताया आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, तीसरा फंक्शन है ऑटो सम का, आप ऑटो सम भी यहाँ पर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको पहले तो डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी आपका डेटा है, साथ में उस नंबर को भी सिलेक्ट करना है जिसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर पर्टिकुलर रो सिलेक्ट करना है। अब सपोज करो मुझे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर सिलेक्ट कर लिया एक खाली कॉलम को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है वो एक ही बारी में पूरा डेटा यहाँ पर ऐड होकर के आ गया। और ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ऑल्ट इक्वल का वो सिर्फ आपके कॉलम्स के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर ही वर्क करेगा। अगर मुझे नीचे के साइड, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक कॉलम के अंदर का पूरा डेटा है, अब मुझे यहाँ पर इसी डेटा का टोटल नीचे की साइड चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम सेम फंक्शन का यूज़ करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर सभी डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो मुझे एक ही कॉलम का सारा डेटा नीचे की साइड टोटल करना है, तो हमने यहाँ पर डेटा को टोटल कर लिया, साथ में नीचे वाले सेल को भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आपको यहाँ पर डेटा के साथ आप पहले से सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सिलेक्ट कर डेटा को कर रखा है और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपने डाउन एरो प्रेस किया, तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये सिर्फ एक नंबर पे आ जाएगा। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, जस्ट सिलेक्ट करते जाना पूरे नीचे तक, या फिर आप शिफ्ट की का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो आपका पूरे एंटायर कॉलम के अंदर जितना भी डेटा था उसका सभी का टोटल जो है यहाँ पर नीचे की साइड आ गया है। तो यहाँ पर आपने सीखा है कि आप कितने अलग अलग मेथड से यहाँ पर डेटा को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी डेटा है और फॉर्मूला आपके सेल के ऊपर लगता है, वैल्यू के ऊपर नहीं लगता है। ये चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी डेटा के अंदर सपोज करो यहाँ पर जो है इस वाले रो का मैंने यहाँ पर गलती से 9 लिख दिया था, अब मुझे आंसर यहाँ पर चेंज करना है। अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ा तो फिर उसके लिए फिर हम आंसर भी हमारा चेंज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप बीच की सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे कि जितना भी आपको बीच में ऐड करना था, और आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली दोनों साइड देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, और
नीचे की साइड भी यहाँ पर आपका टोटल जो है वो चेंज हो गया। सो आई होप आपको एडिशन यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। गाइस तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग फॉर्मूले हम लगा रहे हैं, है ना। तो इससे हो सकता है आपका दिमाग घूम रहा हो कि यहाँ पर कितने सारे फॉर्मूले या फिर इतने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस देख करके जितने भी सेल्स हैं, तो इनको देख करके आपका दिमाग घूम रहा होगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है। अब इसेंशियल फेस है जहाँ पर आप सिर्फ चीज़ों को सीख रहे हैं, बिगनिंग है आपकी। तो बिगनिंग में मैंने बेसिकली यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले से इसीलिए स्टार्ट किया है कि यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ताकि आप अपने स्किल्स को यहाँ पर और भी ऊपर लेवल तक ले जा सके, जहाँ पर आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, या फिर आपका स्किल डेवलप्ड हो, या फिर आप एक्सेल के ऊपर एक मास्टरी हासिल कर सके। तो अभी बेसिक स्टार्टिंग ही है, तो ज़्यादा आपको अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी बड़ी मुकाम जो है वो हासिल होते हैं। गाइस तो अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन करना मीन्स क्या है, माइनस करना। जो नॉर्मली हमें एक वैल्यू दी हुई है उसमें से हम घटा करना सीखते हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो यहाँ पर आपको किसी भी वैल्यू में से क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस करना है एक्सेल के ऊपर। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो आप इक्वल्स टू लगाएंगे। इक्वल्स टू लगाने के बाद आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है वो नंबर। अब जैसे कि मेरे पास 2 कॉलम है, नंबर ए नंबर बी। अब मुझे 5 में से 3 को माइनस करना है। तो 5 में से 3 को माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मली आपको माइनस का साइन लगा देना है, जो कि इस तरीके से रहने वाला है, आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 को माइनस करना है, तो हमने यहाँ पर 3 को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एंटर कर देना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में जो है कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूले वगैरह नहीं है। पूरा जो डेटा है आप इसी तरीके से काम करेंगे। अब सपोज़ करो कि आपने एक फॉर्मूला लगा दिया। एक फॉर्मूला लगाने के बाद आपको नीचे की साइड भी सेम फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर आप नीचे की साइड सिलेक्ट करके, या फिर आप ये जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे डॉट पे जा करके क्लिक करके रखेंगे और नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं कि 12 में से 7 गए तो आपके पास 5 बचेंगे। तो आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मूला हर सेल के अंदर अप्लाई ही किया जाए। आप एक सेल में अप्लाई करने के बाद नीचे की साइड ड्रैग कर सकते हैं, तो भी आपकी वैल्यूज़ जो है वो सेम फॉर्मूला जो है अदर सेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले एडिशन, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है। अब जिस तरीके से आपका यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस ईजी था, उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा ईजी है यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज़ करो मुझे यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें भी पता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। बट हमें उस तरीके से ओरली तो नहीं डालना है। क्या पता हमें कोई बड़ा सा फॉर्मूला या फिर कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए जहाँ पर हमें प्लस करना है, तो फिर वहाँ पर तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा ना, क्योंकि हमें फिर उसमें टाइम लग जाएगा। और टाइम लगेगा तो हम एक्सेल के ऊपर काम करेंगे तो अब उतना टाइम तो देना नहीं है। हम एक्सेल के ऊपर फास्ट काम करते हैं, तो फॉर्मूले लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूले लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लगाएंगे, इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू लगाने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको कोई साइन वैसा जो है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो देखा है किताब कॉपी या फिर स्कूल या ट्यूशन वगैरह में करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इस तरीके से एक्स का साइन लगाते हैं, है ना। यही होता है हमारे लिए मल्टीप्लाई। बट अगर आप एक्सेल के ऊपर देखेंगे तो आपके लिए मल्टीप्लाई का साइन, या फिर आप कीबोर्ड में भी देखेंगे तो आपको इस तरीके का कोई साइन जो है मल्टीप्लाई के लिए वो दिखेगा ही नहीं। तो कौन सा साइन लगाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको लगाना ये स्टार का साइन, जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड में दिख जाएगा नंबर कीज़ के साइड पे। ये स्टार का साइन आपको लगाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है दूसरे सेल की वैल्यू को और फिर एंटर कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये स्टार का साइन जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, है ना, और यहाँ पर करना है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सीक्वेंस में कि हाँ भाई हमारे पास ए कॉलम है और बी कॉलम है, फिर हमने सी कॉलम मीन्स थर्ड कॉलम में यहाँ पर डेटा को ऐड किया, तो क्या सिर्फ हम यहीं पर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूरे एक्सेल की शीट में कहीं पर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको सिलेक्ट तो वहीं पे करना पड़ेगा जो आपकी वैल्यू है, ठीक है। सपोज़ करो कि अगर मैं यहाँ पर 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके नीचे यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्मूला, बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट करना क्या है, इक्वल्स टू लगाएंगे, देन वैल्यू को वहीं से सिलेक्ट करना है जाकर के जो आपकी वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई, देन यहाँ पर किससे करना है 5 से, तो 5 वाले सेल को सिलेक्ट किया, देन एंटर कर दिया, तो आपका आंसर
आप पूरे एक्सेल की वर्कशीट में कहीं पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर जो फॉर्मूले लगाना होता है एक्सेल के ऊपर, जितना मुश्किल हम सोच लेते हैं, चीज़ों को देख करके एज्यूम कर लेते हैं, उतना मुश्किल होता नहीं है। बस जस्ट ईजी सा है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। तो चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर आप सीखेंगे परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना मीन्स कि आप प्रतिशत निकालना, कि किसी भी वैल्यू में से कोई भी आपको परसेंटेज निकालना है। आप सपोज़ करो कि मैंने आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे दी कि मुझे 4000 का 10% निकाल करके बताओ कि 10% कितना निकलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कितना निकालना है, हमें 10% निकालना है, तो हमने यहाँ पर 10% लिख दिया। अब यहाँ पर हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो नॉर्मली आपने देखा हो कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिसका परसेंटेज निकालना है, फिर जितना परसेंट निकालना है उसको ऊपर, देन उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, एक्सेल के ऊपर, क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर 10 के साथ प्रतिशत का साइन लगा रखा है। इस सेल के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 के साथ प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वल टू सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू लगाया, 4000 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 4000 का परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कितना करना है 10%, तो 10% को सिलेक्ट किया, और 10% करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे 100 से, सीधा एंटर कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 4000 का 10% कितना होता है, 400 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो निकल करके आ गया। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर 4000, दूसरी वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ 10% ही निकालना है। अब इस 10% में मैंने यहाँ पर 10 के साथ परसेंटेज का साइन जो है वो नहीं लगाया है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको निकालना है, इक्वल्स टू लगाएंगे, 4000 का 10% चाहिए, तो मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो यहाँ पर हम /100 कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर आपका सेम है, बस यहाँ पर दो अलग अलग मेथड्स है कि अगर आपके वैल्यू के साथ पहले से परसेंटेज का साइन लगा है तो आप यहाँ पर सीधा नॉर्मली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आप किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ करके, कि हाँ 10% निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डिवीज़न की, कि अगर आपको यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू है और उसको डिवाइड करना है। ठीक है, सपोज़ करो कि मुझे यहाँ पर 10,000 को डिवाइड करना है 100 से, है ना। तो हमने एक वैल्यू ले ली 10,000 की, अब मुझे डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पर 100 ले लिया। अब क्या होगा, वैसे तो हमें भी पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू ले ली, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 42, अब 42 को मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है यहाँ 5 से, है ना। तो फिर उसको किस तरीके से करोगे, टाइम लगेगा। अगर हम नॉर्मली कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे कैलकुलेशन करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट सीधा इक्वल्स टू 42 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम स्लैश का साइन लगाएंगे। किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 को सिलेक्ट किया और एंटर। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू जो आएगी वो क्या है, इसको डिवाइड करके दिखाया हुआ है। अब ये जो आंसर आया है तो पॉइंट में आया है, तो मे भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है। तो मैं आपको एक ईजी वैल्यू के साथ करके दिखाता हूँ कि सपोज़ करो मुझे 20 को डिवाइड करना है यहाँ पर 5 से, है ना। अब डिवाइड करने पे क्या होगा, अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब चेक करते हैं, इक्वल्स टू लगाया 20 डिवाइडेड बाय 5, देन एंटर। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से जो देखिए क्या है, आंसर वो आ जाएगा। अब सेम चीज़ें हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर वैल्यू चेंज करी तो वहाँ पर आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका फॉर्मूला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है, आपके सेल के ऊपर लगता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सेल में जहाँ पर आपने वैल्यू ऐड करके फॉर्मूला लगा रखा है, अगर आप वहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से एक्सेल के ऊपर हमें लगाना है। तो आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उतना मुश्किल चीज़ होता नहीं है जितना हम समझ लेते हैं या फिर हम बना देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतने हम उतने ज़्यादा ही परफेक्ट बन जाते हैं, है ना। तो आप लोग भी सबसे पहले तो ये बेसिक फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाए। देन एक्सेल में और भी आगे बढ़ने के लिए मैं आपके साथ हूँ और नई नई वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इससे आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।